दोस्तों, इजराइल में चंद रोज की तीसरी किस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो है कि आपने पहली दो अक़सात खूब एंजॉय की होंगी। तीसरी किस्त शुरू करने से पहले यरूशलेम का एक और मंजर मेरे होटल की खिड़की से ये आप देख सकते हैं कि ये खिड़की खोलें तो सामने यरूशलेम नज़र आता है। पहले मैंने आपको जबल ज़ैतून का मंजर दिखाया था, ये शहर का मंजर है। तो बहरहाल आइए तीसरी किस्त की तरफ। नाश्ते से फारिग होकर नीचे होटल की लॉबी में आया तो इस्तकबालिया डेस्क के क्लर्क ने मुझे बताया कि एयरपोर्ट वाला ड्राइवर मेरा इंतजार कर रहा है। वो लॉबी ही में एक सोफे पर बैठा था। मेरे नाम का कतबा भी उसने अपने हाथ में उठा रखा था। मुझे देखते ही वो मेरी तरफ बढ़ा। मैंने हाथ के इशारे से उसे वहीं सोफे पर तशरीफ रखने के लिए कहा। मेरा इशारा देखते ही वो खामोशी से दोबारा उसी सोफे पर बैठ गया। दरअसल उससे बात करने से पहले मैं चंद लम्हे सोचना चाहता था कि उसके साथ कैसे इंसाफ किया जाए। कल उसकी वजह से मुझे यरूशलेम में दो ड्राइवरों के साथ जिस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ा था, उससे मैं खासा मलूल था। लेकिन इसमें अगर कुछ कसूर मेरा था तो कुछ उसका भी था। उसे मेरे कहने पर होटल वालों ने एयरपोर्ट पर आने के लिए कहा था, लेकिन वो एयरपोर्ट से आया था या नहीं मैं नहीं जानता था। आया था तो मुझे क्यों नजर नहीं आया? उसका इसके पास ये जवाब था कि उसने जहां गाड़ी पार्क की थी उसके लिए उसे मुसलसल एयरपोर्ट के अंदर बाहर आना जाना पड़ रहा था। इस वजह से उसने मुझे और मैंने उसे मिस किया। कल मुझे यहूदी ड्राइवर जिस अरब ड्राइवर के हवाले कर गया था, उससे मैंने अपने अगले दिन के प्रोग्राम के हवाले से किराया पूछा था। मैंने उसे बताया था कि मैं सुबह जबल ज़ैतून जाना चाहता हूँ। उसके बाद हजरत इब्राहिम के मकबरे की ज़ियारत के लिए हेब्रोन जाऊंगा। वापसी पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के मकबरे पर हाजिरी दूंगा। उसके बाद मस्जिद अक्सा रुकूंगा। वो मुझे मस्जिद अक्सा उतार दे। मैं मस्जिद अक्सा और डूम ऑफ द रॉक की ज़ियारत के बाद पैदल होटल चला जाऊंगा। उसे मेरे लिए वहां रुकने या मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं। उसका अंदाजा था कि ये सारा 4 साढ़े 4 घंटे का ट्रिप होगा और वो इसके $250 चार्ज करेगा। मुझे अब तक अंदाजा हो चुका था कि ये मूल तूल का कल्चर है। चनाचे मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक कम ज्यादा के चक्कर में होटल पहुंचने तक वो $200 तक आ चुका था। मैंने सोफे पर बैठे ड्राइवर से उसका नाम पूछा। उसने बताया कि उसका नाम अजीज है, लेकिन उसे लोग अबू अली कहकर मुखातब करते हैं। मैंने उससे कहा कि मेरे छोटे बेटे का नाम भी अली है, इसलिए मैं भी अबू अली हूँ। अगर चाहे तो वो मुझे भी अबू अली कहकर मुखातब कर सकता है। मुझे इस पर कोई एतराज नहीं होगा। मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ा। मैंने उससे पूछा कि वो क्या चाहता है। उसने कहा वो एयरपोर्ट से 400 शेकल चार्ज करता है। वो चाहता है कि मैं उसे 400 शेकल अदा करूं, क्योंकि वो मेरे कहने पर मुझे उठाने के लिए एयरपोर्ट पर गया था। अबू अली फिर क्या तुमने मुझे एयरपोर्ट से उठाया? मैंने उससे पूछा। नहीं, मैंने आपको नहीं उठाया, क्योंकि आप वहां थे नहीं, उसने जवाब दिया। अबू अली देखो, अगर मैं एयरपोर्ट पर नहीं था तो फिर यहाँ कैसे आ गया हूँ? मैं उसे थोड़ा सा तंग करने के मूड में था। और देखो, तुम्हारी वजह से मैंने उस यहूदी के बच्चे को 50 शेकल ज्यादा अदा किए हैं। अब मैं तुम्हें 400 शेकल और कैसे अदा करूं? वो मेरी दलील सुनकर कुछ नरम पड़ा। मैंने उसे नरम पड़ते देखकर कहा, मैं इस वक्त यरूशलेम में जबल ज़ैतून, नबी दाऊद अलैहिस्सलाम और हेब्रोन में नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के यहाँ हाजिरी देना चाहता हूँ। अगर चलना चाहते हो तो पैसे बताओ। उसने कहा, मैं इस ट्रिप के $120 या 500 शेकल लूंगा, और हेब्रोन के रास्ते में ही बैतुल लहम भी पड़ता है, आपको वहां भी ले जाऊंगा। मैंने सोचा, रात वाला ड्राइवर इस ट्रिप के $200 मांग रहा था, साथ ही वो इस ट्रिप में बैतुल लहम भी शामिल नहीं कर रहा था।
یہ $120 میں باقی جگہوں کے علاوہ بیت اللحم بھی لے جائے گا۔ یہ زیادہ معقول آدمی لگتا ہے، اس لیے اسے باقی دنوں کے لیے بھی رکھ لو تو بہتر رہے گا۔ میں نے اس کو لباتے ہوئے کہا، دیکھو ابو علی، تم ایئرپورٹ آئے میں تمہیں نہیں ملا، اس میں آدھا قصور میرا ہے اور آدھا تمہارا، اس لیے میں تمہیں 200 شیکل ادا کروں گا۔ اس کے علاوہ تمہارا آج کا لنچ تمہاری پسند کے ریسٹوران پر میرے ذمہ۔ اب تم مجھے جبل الزیتون، نبی داؤد علیہ السلام، الخلیل اور بیت اللحم لے چلو۔ وہ میرے فیصلے سے بہت خوش ہوا، کہنے لگا میں تیار ہوں۔ میں نے کہا میں بھی تیار ہوں۔ کہنے لگا لیکن الاقصی تو یہاں پہلو میں ہے، کیا پہلے یہاں حاضری نہیں دو گے؟ میں نے کہا اگر آج باقی زیارتوں سے جلدی لوٹ آئے اور مجھ میں ہمت ہوئی تو مجھے وہاں اتار دینا، ورنہ میں کل صبح خود مسجد چلا جاؤں گا، مسجد بھی دیکھوں گا اور گنبد صخرہ بھی۔ معاوضہ طے ہو جانے کے بعد عبدالعزیز نے گاڑی میں ڈرائیور سیٹ سنبھالی اور میں اس کے ساتھ پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گیا، اور ہم ہوٹل سے تھوڑی ہی دور مسجد اقصی کے سامنے واقع جبل الزیتون کی سمت روانہ ہو گئے۔ یہ جبل الزیتون میں داخلے کا راستہ ہے، آپ اسے تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں سے داخل ہوتے ہیں اور سامنے اندر جبل الزیتون واقع ہے، اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ اور جبل الزیتون کے اندر جیسے ہی داخل ہوں تو سامنے یہ ایک گنبد نما سٹرکچر دکھائی دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہاں پر کھڑے ہو کر حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا خطبہ دیا کرتے تھے، لوگوں سے خطاب کیا کرتے تھے، اور یہی وہ جگہ ہے جس کے بارے میں روایت یہ ہے کہ جب انہیں آسمان پر اٹھایا گیا تو اسی جگہ سے اٹھایا گیا۔ جبل الزیتون ہوٹل اور مسجد اقصی کے کچھ زیادہ دور نہیں۔ ہم 10 منٹ گاڑی چلانے کے بعد جبل الزیتون پہنچ گئے، لیکن جبل الزیتون سے کچھ فاصلے پر عزیز نے ایک احاطہ میں گاڑی کھڑی کی۔ احاطہ میں دائیں جانب ایک برآمدہ بنا تھا، برآمدے کے دائیں ہاتھ کچھ سیڑھیاں اوپر جاتی تھی۔ پتہ چلا ان سیڑھیوں کے اوپر مسلمانوں کا قبرستان ہے۔ میں نے سیڑھیاں چڑھ کر قبرستان میں فاتحہ خوانی کی۔ کئی قبریں کئی صدیاں پرانی تھیں، ان پر عربی نام عربی انداز میں لکھے تھے، یعنی قبر میں مدفون شخص کا شجرہ نسب بھی اس کے نام کے ساتھ رقم تھا۔ قبرستان میں فاتحہ پڑھ کر سیڑھیوں سے نیچے اترا تو برآمدے میں ایک شخص اینٹوں سے بنے فلور پر سجدے والی جگہ گتے کا ایک ٹکڑا رکھے نفل ادا کر رہا تھا۔ وہ شکل و صورت سے فلسطینی دکھائی دیتا تھا۔ برآمدے کے ساتھ ہی بائیں جانب ایک کمرہ تھا، لگتا تھا کمرے کے اندر مسجد ہے، جس میں ایک طرف ایک قبر ہے۔ عزیز نے بتایا کہ یہ صحابی رسول حضرت سلمان فارسی کی قبر ہے۔ یہ مسجد حضرت سلمان فارسی کے نام سے موسوم ہے، یعنی اسے مسجد سلمان فارسی کہا جاتا ہے۔ مسجد کا دروازہ بند تھا۔ میں نے وہیں مسجد کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر حضرت سلمان فارسی کے لیے دعائے فاتحہ پڑھی۔ مسجد سلمان فارسی سے نکلنے کے بعد ہم دوبارہ گاڑی میں بیٹھ کر چند منٹ بعد ماؤنٹ آف آلو میں داخل ہوئے۔ ماؤنٹ آف آلو میں داخل ہوتے ہی ایک انتہائی قدیم گنبد نما گول شکل کا کوئی 20 فٹ اونچا سٹرکچر کھڑا ہے۔ ہم سے پہلے سیاحوں کا ایک گروہ ایک خاتون گائیڈ کے ساتھ کھڑا اس سٹرکچر کے بارے میں عبرانی زبان میں اس کی بیان کردہ تفصیل سن رہا تھا۔ میں نے اس سٹرکچر کے بارے میں پوچھا۔ عزیز نے بتایا کہ نبی عیسیٰ علیہ السلام اس جگہ کھڑے ہو کر لوگوں کو خدا کا پیغام سنایا کرتے تھے۔ اس سٹرکچر کے حوالے سے حضرت عیسیٰ ہی کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب رومنوں نے انہیں دار پر چڑھانے کا فیصلہ کیا تو آخری بار وہ اس جگہ دکھائی دیے اور انہیں یہاں سے آسمان پر اٹھایا گیا تھا۔ اس گنبد نما سٹرکچر کے ارد گرد یہودیوں کی ہزاروں سال پرانی قبریں ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق وہاں پر 1.5 لاکھ یہودی دفن ہیں۔ سارے قبرستان میں پوری پہاڑی پر زیتون کے درخت ہیں، جس کی وجہ سے اسے انگریزی میں
माउंट ऑफ आलिव और अरबी में जबल ज़ैतून कहा जाता है। हमें माउंट ऑफ आलिव पर आते आते तकरीबन दोपहर के 12 बज चुके थे। मैंने अजीज से पूछा कि हेब्रोन यरूशलेम से कितने फासले पर है। उसने कहा हेब्रोन पहुंचते हमें 1 बज जाएगा। मैंने कहा हमें नबी दाऊद अलैहिस्सलाम के रोजे पर वापसी पर हाजिरी देनी चाहिए या हम कल भी वहां जा सकते हैं। उसका कहना था कि उनका रोजा यरूशलेम में हमारे रास्ते में पड़ता है, हम हेब्रोन जाते हुए वहां रुकते जाएंगे। उसका कहना बजा था। हम माउंट ऑफ आलिव से निकले तो थोड़ी देर गाड़ी चलाने के बाद एक जगह सिटी ऑफ डेविड का साइन दिखाई दिया। अंग्रेजी में दाऊद को डेविड कहा जाता है। हम सिटी ऑफ डेविड से थोड़ा आगे गए तो हमें एक दीवार पर डेविड की कब्र का छोटा सा कतबा दिखाई दिया। वहीं पास ही पार्किंग के लिए छोटी सी जगह बनाई गई थी। वहां गाड़ी पार्क करने की 25 शेकल टिकट थी। गाड़ी पार्क करके हमने फुटपाथ पर 40-50 कदम उठाए होंगे कि हमें बाएं हाथ पत्थर की बनी सीढ़ियां एक पुरानी इमारत की तरफ ऊपर जाती दिखाई दी। हम सीढ़ियां चढ़कर इमारत में दाखिल हुए तो ये पुरानी वज़ा का एक बुलंदो बाला कमरा था जो एक छोटे से दर से एक मुख्तसर हालवे से मुंसलिक था। वहां भी सियाहों का एक गिरोह अपनी गाइड से अबरानी में दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में तफसीलात सुन रहा था। हम गिरोह के दरमियान से गुजरते आगे बढ़े तो एक कुर्सी पर काले रंग का यहूदी वाला मखसूस कोट और हैट पहने एक यहूदी बैठा था। हम उससे आगे गुजरे तो दाएं हाथ छोटे से एक कमरे में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कब्र थी। कब्र पर चौखटा बनाकर उस पर शनील का गिलाफ रखा था। गिलाफ पर शफाफ प्लास्टिक लटका रखा था क्योंकि पास ही रोजे के लिए पत्थर का काम हो रहा था। मैं जहां खड़ा था वहां प्लास्टिक खत्म हो रहा था और गिलाफ के नीचे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कब्र नजर आ रही थी। मैंने हाथ आगे बढ़ाकर कब्र मुबारक और उसके ऊपर पड़े गिलाफ को छुआ और फिर हाथ उठाकर पहले दरूद और फिर फातिहा पढ़ी। फातिहा पढ़ चुका तो मैंने देखा हमारे पीछे खड़े यहूदी सियाहों का गिरोह अपनी गाइड समेत हैरत और इस्तजाब से हमें देख रहा था। वो मुंतज़िर थे कि हम फातिहा खानी से फारिग हों तो वो दाऊद अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक वाले कमरे में दाखिल हों। हम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक से हटे तो उन्होंने हमें कमरे से निकलने का रास्ता दिया। छोटे से हालवे में काले ओवरकोट और ऊंचे हैट वाला यहूदी अब भी उसी कुर्सी पर बैठा उसी तरह हालवे के फ्लोर को घूर रहा था। हम दोबारा पहले कमरे से होते हुए बाहर आए तो मुझे लहने दाऊदी का ख्याल आया। लहने दाऊदी का ख्याल आते ही मैंने देखा हजरत दाऊद के मकबरे पर बैठी 2 फाख्ताएं इंतहाई सुरीले अंदाज में राग अलापने लगी। मुझे परिंदों की आवाज़ों में सबसे अच्छी आवाज़ फाख्ता की लगती है। मैं खुद भी फाख्ताओं की आवाज़ की इतनी अच्छी कॉपी कर लेता हूँ कि बाज़ औक़ात वो भी धोखा खा जाती हैं और जवाब देने लगती हैं। लेकिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के मकबरे पर बैठी 2 फाख्ताएं जिस सुरीले अंदाज में बोल रही थी मैंने जिंदगी में कभी और कहीं उनकी तरह फाख्ताओं को बोलते नहीं सुना। दाऊद अलैहिस्सलाम के मकबरे पर बैठी फाख्ताओं के गीत से मेरी हालत गैर हो गई। मैं आंखों में आंसू लिए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के मकबरे से सीढ़ियां उतरना शुरू हो गया। मकबरे पर बैठी फाख्ताओं ने अपना गीत बंद कर दिया। मैं और अजीज गाड़ी में सवार होकर हेब्रोन की तरफ रवाना हो गए। ये है वो यहूदी जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के मकबरे के बाद एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। ये बिल्कुल एंट्री के मकाम पर बैठा दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये अंदर से मंजर है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के मकबरे का। मैं वहां खड़ा होकर फातिहा खानी कर रहा हूँ। मेरे जहाज की खिड़की से बने तस्सर के बरक्स स्वाय तेल अबीब के बहरे रूम के साहली मैदानों पर वाक़े शहर होने के इसराइल के ज़्यादातर शहर जबालुल खलील और जबालुल हेब्रोन के पहाड़ी सिलसिलों पर वाक़े हैं। बेन गोरियन एयरपोर्ट के एक तरफ तेल अबीब और जैफा है जबकि दूसरी तरफ यरूशलेम है। यरूशलेम जाते हुए रास्ते में कई शहर पड़ते हैं जो यहूदियों ने आबाद किए हैं और अब भी मुसलसल कर रहे हैं। लेकिन यरूशलेम की हदूद में दाखिल होने से पहले बाईं तरफ रमल्ला है जो लिखने में राम अल्लाह की तरह लिखा जाता है, जिसे बाज़ औक़ात बाज़ हिंदुस्तानी राम और अल्लाह के एक होने के प्रोपेगेंडे के लिए भी इस्तेमाल करते हैं।
लेकिन बोलने में राम की मीम अल्लाह के साथ मिलाकर बोली जाती है, जिससे बोलने में रा अलग और रा और मीम और अल्लाह एक आवाज देते हैं। यरूशलेम जाने वाली फ्रीवे से जहां बाएं हाथ रमल्ला की इमारत दिखाई देती हैं, वहीं दाएं हाथ कोई 80-50 मील दूर गजा वाक़ है। बेन गोरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यरूशलेम की तरफ जाएं तो चंद मील बाद पहाड़ियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये पहाड़ियाँ ज़्यादातर मिट्टी और पत्थरों की इमेजेस से बनी हैं। नया और पुराना यरूशलेम पहाड़ियों के इसी सिलसिले पर वाक़ हैं। हेब्रोन और बैतुल लहम भी इसी पहाड़ी सिलसिले का हिस्सा दिखाई देते हैं। चनाचे दाऊद अलैहिस्सलाम के मकबरे से निकलने के बाद हेब्रोन तक जाते हुए मुझे लैंडस्केप में कोई वाज़ेह तब्दीली दिखाई न दी, लेकिन कई दिलचस्प मनाज़र दिखाई दिए। एक तो हेब्रोन की तरफ जाते हुए मुझे लोगों के तर्ज बूदोबाश में खासी तब्दीली दिखाई दी। मुझे लगा कि मैं अब इजराइल नहीं अरब इलाके में सफ़र कर रहा हूँ। शक्लो सूरत के एतबार से ज़्यादातर ख़ातीन और मर्द अरब दिखाई दिए, लेकिन यहाँ मैंने किसी मर्द को अरब दाशे में मलबूस नहीं देखा। सब मर्दों ने पैंट्स और शर्ट्स पहन रखी थी। शर्टें बाकायदा पैंटों के अंदर थी। खातून ने भी पैंटें पहन रखी थी और ऊपर काले पतले हजाबी कोट पहन रखे थे। खातून के सर हजाब में थे, लेकिन किसी का चेहरा ढांपा हुआ नहीं था। सबके चेहरे नंगे थे। यरूशलेम से निकले कोई 30 मिनट हुए होंगे कि एक फलस्तीनी खातून पैंट पहने, ऊपर काला हजाबी कोट पहने, बाल हजाब से ढांपे, अपने सफेद खूबसूरत नंगे चेहरे के साथ एक तवाना गधे पर सामान बांधे सड़क पर मुखालिफ सम से आ रही थी। कैमरा अजीज के पास था। मेरा जी चाहा उस खातून की तस्वीर बनाई जाए, लेकिन जब तक मैंने इस ख्वाहिश का इजहार किया, गाड़ी आगे गुजर चुकी थी। अजीज ने पीछे जाना चाहा, लेकिन मैंने मना कर दिया। जैसे जैसे हम हेब्रोन की तरफ बढ़ रहे थे, ऐसे कई सीन दिखाई दिए। कई जगह बार बर्दारी के लिए गधे और ऊंट इस्तेमाल होते दिखाई दिए। मुझे फलस्तीनियों की इस हालत पर बहुत दुख हुआ। उनकी हालत जार पर बहुत रोना आया। कहाँ एक तरफ ये बेचारे फलस्तीनी और कहाँ दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी की भरपूर ताकत से मसल्ला यहूदी और उस पर मुस्तजाद मगरबी ताकतों की उनकी पुष्पनाही और उनके शातिराना खेल। आखिर मुसलमान टेक्नोलॉजी से क्यों डरता है? वो साइंस और टेक्नोलॉजी से अपना रिश्ता जोड़ने से क्यों खौफजदा है? वो क्यों पसमानदा रहना चाहता है? वो इस कदर क्यों कनात पसंद है? वो क्यों अपनी हालत नहीं बदलना चाहता? गाड़ी पूरी रफ्तार से हेब्रोन की तरफ भाग रही थी और मैं इस तरह की बेसरोपा बातें सोच रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरा जहन तारीख का मैदान कारज़ार बन गया है। मैं सोच रहा था यहूदी, ईसाई और मुसलमान तीनों हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं या उनके मानने वाले हैं। हयात और मौत के बारे में उनके नजरियात भी एक जैसे हैं, लेकिन जिंदगी के बारे में तीनों का रवैया एक दूसरे से इस कदर मुख्तलिफ क्यों है? तीनों के अपने अपने डार्क और ग्रे एरियाज हैं, किसी के कम, किसी के ज्यादा। यहूदी और ईसाई अपने डार्क और ग्रे एरियाज को तकरीबन ढांप चुके हैं, लेकिन मुसलमान अपने डार्क और ग्रे एरियाज ढांपने में मुसलसल नाकाम साबित हो रहे हैं। और ये सिर्फ आज ही नहीं, कई 100 बरसों से नाकाम हो रहे हैं। जिंदगी की कहानी अभी तक मुसलमानों की गिरफ्त में नहीं आ रही थी। कौन है जो जिंदगी की कहानी मुसलमानों की गिरफ्त में नहीं आने दे रहा? उलमा इकराम, सूफिया उज़्ज़ाम, बरखुद गलत दानिशवरान या उनके नाम नहाद जाली रहनुमा, या खुद आम मुसलमान जो लिखे हुए स्क्रिप्ट से जरा इधर उधर होकर अपने डार्क और ग्रे एरियाज के खौफों से खुद को आज़ाद नहीं करना चाहते और जिंदगी की कहानी को नए सिरे से वक्त के तकाज़ों के मुताबिक मरतब नहीं करना चाहते। मैं इन्हीं सोचों में था कि गाड़ी हेब्रोन की हदूद में दाखिल हुई। हेब्रोन की जामिया मस्जिद के मीनार के अकब में हेब्रोन की बुलंदो बाला इमारत नजर आ रही थी। सड़क इमारत नजर आ रही थी। सड़क की समत जामे मस्जिद के मीनार पर 2 दरमियाने साइज के स्पीकर लगे थे। एक का रुख उफ़क़ी अंदाज में आबादी की तरफ था, जबकि दूसरे का रुख आसमान की तरफ था। स्पीकर का रुख उन्होंने आसमान की तरफ क्यों कर रखा था, ये मेरी समझ से बालातर था। इसराइल का रकबे और आबादी के एतबार से सबसे बड़ा शहर यरूशलेम है। तेल अवीव की आबादी 8 मिलियन के करीब है।
जबकि यरूशलेम की आबादी 7.5 या 8 लाख के करीब है। लेकिन वेस्ट बैंक में से बड़ा शहर हेब्रोन है। हेब्रोन की आबादी तकरीबन 2 लाख के करीब है। हेब्रोन में यहूदी तकरीबन ना होने के बराबर है। हेब्रोन वेस्ट बैंक का सनती और तजारती मरकज है। मैंने हजरत इब्राहिम के मकबरे की तरफ ड्राइव करते हुए मेन रोड पर शीशा बनाने की कई भट्टियां देखी। मैंने चंद लम्हे रुककर एक भट्टी के अंदर जाना चाहा, लेकिन फिर गर्मी की वजह से भट्टी के अंदर जाने का इरादा तर्क कर दिया। हेब्रोन की सड़कों पर गाड़ी में बैठे मुझे पाकिस्तान बहुत याद आया। उसी तरह बेहंगम ट्रैफिक, उसी तरह सड़कों पर बेमकसद चलते फिरते मर्द और औरतें, उसी तरह सड़कों के इर्द गिर्द बनी उल्टी सीधी दुकानें। लेकिन पाकिस्तान की जमीन के बरक्स हेब्रोन की जमीन खासी खुश्क और पथरीली है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत मुतहर्रिक शख्सियत के मालिक थे। उन्होंने जिंदगी में कई सफर किए, लेकिन उनकी आखिरी क़यामगाह हेब्रोन में है। उनके अलावा हजरत इसहाक, हजरत याकूब, हजरत इसहाक की अहलिया मोहतरमा और खुद हजरत इब्राहिम की अहलिया मोहतरमा की कब्रें भी हेब्रोन में उनके साथ एक ही अहाता में वाक़ हैं। शहर के जिस हिस्से में उनका अहाता है वहां गाड़ी नहीं जा सकती। हेब्रोन की मेन सड़क जिस पर हम आए थे एक तंग बाजार पर आकर खत्म हुई। वो बाजार पाकिस्तान में तंग गलियों के बाजारों की तरह है, जिसमें हर तरह की दुकानें हैं। सब्जी, मनियारी, बर्तन, कपड़े, मिठाइयाँ, जेवर और जूस बेचने वालों की दुकानें। बाजार में चलते हर उस चीज की महक आती है जिस तरह की दुकान के पास से आप गुजरते हैं। खासा तवील बाजार है। बाजार की कई छोटी शाखें हैं जो बाजार में गिरने वाली गलियों में वाक़ हैं। हर गली में बाजार से हटकर कुछ दुकानें वाक़ हैं। हमने गाड़ी बाजार के शुरू में मेन सड़क पर खड़ी की और बाजार में दाखिल हो गए। काफी देर बाजार में चलने के बाद हम बाजार के इख्तिताम तक पहुंचे। वहां आगे जाने के लिए सलाखों वाले सर्कुलर गेट लगे थे, जिनसे गुजरने के बाद सामने वो आता है जिसमें जद्दुल अंबिया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा आराम फरमा है। अहाते में दाखिले से पहले इसराइली सिक्योरिटी से गुजरना पड़ता है। 2 मुसल्लह इसराइली फौजी हर वक्त वहां मौजूद रहते हैं। अहाता में दाखिले के 2 रास्ते हैं। एक तरफ से मुसलमान दाखिल होते हैं और दूसरी तरफ से यहूदी। ईसाइयों के बारे में क्या अहकाम है इसका अंदाजा नहीं। शायद ईसाई दोनों तरफ जा सकते हैं। हस्बे मामूल इसराइली फौजी ने अजीज और मेरे कागजात चेक किए और हमें मुसलमानों वाले रास्ते से दाखिले के लिए कहा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अहाता सिक्योरिटी से कोई 40 फुट पीछे हट के है। अहाता तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां चढ़ना पड़ती हैं। सीढ़ियां रफ्ता रफ्ता बुलंद होती हैं। हम सीढ़ियां चढ़ते अहाता में दाखिल हुए तो वहां 2 कशादा और बुलंद हाल बने हुए थे। पहले हाल में कई फलस्तीनी नौजवान और मामर खातिन बच्चों के साथ हाल में बिछे कालीनों पर बैठी थी। बच्चे कालीनों पर खेल रहे थे। अगले हाल में भी कालीन बिछे हुए थे। उस हाल के अंदर हजरत इसहाक की ज़ौजा मोहतरमा का एक छोटे कमरे की तरह रोज़ा बना है। रोज़े पर लिखा है ज़ौजा मोहतरमा सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम। उनसे 6-7 फुट हट के हजरत इसहाक का बिल्कुल इसी तरह रोज़ा बना है। दोनों रोज़ों में कद आदम जालीदार दरवाजे हैं जिनसे उनकी कब्रों की ज़ियारत की जा सकती है। हजरत इसहाक और उनकी ज़ौजा मोहतरमा के रोज़ों के ऐन सामने उसी हाल में एक गार है जिस पर लिखा है गारे शरीफ। कहते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये गार इबादत के लिए इस्तेमाल करते थे। उस हाल के साथ अलग एक छोटा हाल है जिसमें दाखिल होते ही एक खिड़की के अंदर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक एक तरफ से देखी जा सकती है। इस तरह का बंदोबस्त दूसरी तरफ भी है। हजरत याकूब और हजरत इब्राहिम की ज़ौजा मोहतरमा की कब्र दूसरी तरफ है। मुसलमान उस तरफ नहीं जा सकते, चनाचे उनकी ज़ियारत नहीं कर सकते। मैंने बारी बारी सब की कब्रों पर फातिहा पढ़ी। हजरत इब्राहिम के रोज़े की खिड़की को पकड़कर कई बार दुरूद पढ़ा और दुनिया में अमन के लिए दुआ की।
मुझे हज़रत यकूब और हज़रत इब्राहिम की ज़ौजा मोहतरमा का रोज़ाना देख सकने का मलाल था। सिर्फ एक दीवार हाल थी, एक तरफ इसराइल था और दूसरी तरफ फ़लस्तीन, एक तरफ यहूदी थे और दूसरी तरफ मुसलमान, लेकिन इंसान कहीं नहीं था। मैं बुझे दिल के साथ हज़रत इब्राहिम के अहाता से बाहर आया तो मैंने सिक्योरिटी पर खड़े इजरायली फौजी से कहा, मैं दूसरी तरफ जाना चाहता हूँ। उसने कहा, तुम मुसलमान हो, तुम उधर नहीं जा सकते। मैंने कहा, मैं एक सयाह हूँ, अमेरिका से आया हूँ, मेरा इस्लाम या यहूदियत से क्या वास्ता। उसने मुस्कुराते हुए मुसलमानों वाली समत में इशारा करते हुए कहा, मैं इधर नहीं जा सकता, तुम उधर नहीं जा सकते। मैंने उससे मजीद तकरार करना मुनासिब न समझा और अजीज को वहां से चलने के लिए कहा। उस वक्त तक दिन के 1:30-2 बज चुके थे। भूख चमक उठी थी। मैंने अजीज से हैबरान में किसी अच्छे रेस्तोरां के बारे में पूछा। उसने कहा, यहाँ से बैतुल्लाहम दूर नहीं, वहाँ अबू शनेब का बहुत अच्छा रेस्तोरां है। पहले बनी इस नबी ईसा अलैहिस्सलाम की जाय वलादत की ज़ियारत करेंगे, फिर अबू शनेब में बैठकर लंच करेंगे। आपको उनकी खुराक पसंद आएगी। मैंने भी वहाँ उसकी हाँ में हाँ मिलाई। फिर हम उसी बाजार में चलते गाड़ी तक आए। उसने जूस की एक दुकान से गाजरों के जूस के 2 गिलास पकड़े, एक हम मेरे हवाले किया, एक खुद पिया। फिर हम गाड़ी में बैठकर बैतुल्लाहम की समत रवाना हो गए। ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अहाते में दाखिल होने का रास्ता है। वो मेरे पीछे दूर दरवाज़ा दिखाई दे रहा है और ये सीढ़ियाँ हैं जो उस दरवाजे तक ले जाती हैं। और हज़रत इब्राहिम के अहाते में दाखिल हों तो ये पहला और दूसरा हाल है। पहला हाल जो है दाईं तरफ वाला, वो उसमें आपको फ़लस्तीनी ख़ातीन और बच्चे दिखाई दे रहे हैं, और दूसरा हाल जो है उसमें कब्रें वाक़े हैं। ये हाल में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का मकबरा है, स्क्रीन पर दाईं तरफ आपको दिखाई दे रहा, और ये बाईं तरफ वो तख्ती है जो उनके मज़ार शरीफ पर लगी हुई है। और ये दाईं तरफ ग्रीन गिलाफ में आपको हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक दिखाई दे रही है, और बाईं तरफ वो खिड़की है जिसमें से ये कब्र दिखाई देती है, जहाँ पर मैं खड़ा होकर फातिहा पढ़ रहा हूँ। और ये वो गार है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैठ के तो इबादत किया करते थे। ये गार बिल्कुल हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के मकबरे या कब्र के सामने। तो इसके साथ ही दोस्तों मैं तीसरी किस्त ख़त्म करता हूँ। मैं इसे ज़्यादा तवील नहीं बनाना चाहता। चौथी किस्त के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। शुक्रिया।